हुआ था आपको ऑसुलिपिक सह टंकन यानी कि स्टेनोग्राफर का हुआ था बिहार से सिख द्वारा। कब हुआ था? तो ये 27/8/2006 को हुआ था। देखिए अब इसके प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसका पहला प्रश्न है आपको कि भारत में कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? देखिए भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है? तो लेह है। ठीक। अगला है कि विश्व के सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? ये चैलेंजर गर्त है। ठीक है, चैलेंजर गर्त जो है सबसे गहरी समुद्र गर्त, तो ये आपको मेरियाना गर्त का ही हिस्सा है। ठीक। अब देखिए अगला है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात? देखिए कालगुरली जो ऑस्ट्रेलिया में है ये आपको स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। ठीक। अगला है आपको कि थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? थारू लोग कहाँ पर निवास करते हैं? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। अगला है कि हजीरा हजीरा और बर्फ कारखाना किस पर आधारित? तो हजीरा जो है आपको प्राकृतिक गैस पर आधारित है। ठीक। अगला है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो आपको कृष्णा नदी पर आधारित है। अगला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये आपको हैदराबाद में। ठीक। अगला है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो भारत जो है आपको ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। ठीक। अगला है कि संगमरमर क्या है? तो संगमरमर एक प्रकार का क्या आपको कायांतरित चट्टान है। ठीक। देखिए अगला है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? देखिए पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। ठीक। अगला है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति से क्या होता है? तो ज्वार भाटा देखिए उत्पत्ति होता है, इसका क्या कारण? देखिए सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से जो ना आपको ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अगला है कि सूनहर किसको जोड़ती है? सूनहर जो आपको सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है। ठीक है, सूनहर किसको जोड़ेगी? सुपीरियर और ह्यूरन को। अगला है कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? देखिए तो आकस्मिकता निधि जो है आपको इसको राष्ट्रपति खर्च कैसे करेगा? तो आपको संसदीय स्वीकृति के पूर्व ही करेगा यह। ठीक। देखिए अगला है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? देखिए योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है आपको कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। ठीक। अगला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पदच्युत किस प्रकार किया जा सकता है? तो ये संसद के दोनों सदन में 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के होने पर जो है इसको मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत करने के पद से हटाया जा सकता है। ठीक। देखिए अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? देखिए भारतीय प्रस्तावना मात्र एक ही संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। उसके तहत 3 शब्द को जोड़ा गया था। ठीक ना, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता, ये 3 चीज को जोड़ा गया था। ठीक। देखिए अगला है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको जेबी कृपलानी थे। ठीक। देखिए अगला है कि सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? देखिए सॉलिसिटर जनरल जो है एक प्रकार का ये कानूनी सलाहकार है। अगला है कि भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित होती है? तो अपशिष्ट शक्तियाँ किसमें होती है? आपको संसद में होती है। अगला है कि राज्य के नीति सिद्धांतों में कि कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संबंधित है? ये आपका अनुच्छेद 51 में है। ठीक। अगला है कि केंद्र सरकार को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है? देखिए केंद्र सरकार राज्यों को जो निर्देश जारी करेगा वो किस सूची के तहत करेगा? ये आपको तीनों सूची के तहत कर देगा, यानी कि ठीक। अगला है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? देखिए भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाएगा ये आपको राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक। और इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करते हैं। ठीक। अगला है कि अवमूल्यन का अर्थ क्या है? देखिए अवमूल्यन का अर्थ है कि किसी भी अन्य मुद्रा के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी, यानी कि कोई मुद्रा के संदर्भ में अपना मूल्य में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? अवमूल्यन कहेंगे। ठीक। देखिए अगला है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? नहीं, बंद अर्थव्यवस्था मतलब क्या होगा कि आयात और निर्यात दोनों को बंद कर देंगे तो वही होगा आपको बंद अर्थव्यवस्था। अब है कि विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आपको 1945 में हुई थी। ठीक। अगला है कि कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? देखिए आयकर जो है इनकम टैक्स कोई भी आदमी देता है तो क्या एक प्रकार क्या है आपको? ये प्रत्यक्ष कर है। ठीक। अगला है कि कोलार स्वर्ण खादानों किस राज्य में से? देखिए कोलार जो है आपको कर्नाटक में, कोलार यानी कि KGF मूवी में देखे होंगे, इसमें क्या होता है? सोना से संबंधित है। ये कहाँ पर आपको? कर्नाटक में है। अगला है कि भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सर्वाधिक रोजगार आपको ये सूती वस्त्र उद्योग प्रदान करेगा। अगला है आपको कैनवेट, कैनवेट किससे संबंधित है? ये आपको परोक्ष कर की दर है कैनवेट। ठीक। अगला है कि गंगा के उत्तरी मैदान बिहार के कितनी क्षेत्रफल में विस्तृत है? देखिए गंगा का उत्तरी मैदान जो आपको 56,980 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। अगला है कि पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? या आप सपाट चोटी के पठार जो होगा जैसे ऐसे है, इसे हम क्या कहते हैं आपको? तो पट्स कहते हैं। ठीक। देखिए अगला है कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? देखिए उड़ीसा जो 1936 ईस्वी में बिहार से पृथक किया गया और इसका नया प्रांत बन गया। अगला है कि बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? किसान सभा गठन जो हुआ था बिहार में ये 4 मार्च 1928 को हुआ था इसका घोषणा। ठीक। देखिए अगला है
कि 1857 के विरोध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो उस समय आपको ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये आपको पामस्टन थे। ठीक, देखिए अगला है कि नेहरू राष्ट्रभक्त थे, जबकि जिन्ना राजनीतिक थे। इस किसका कथन है ये आपको मौलाना आज़ाद का कथन। क्या कहते हैं कि नेहरू क्या है, आपको राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना क्या है, आपको राजनीतिक है। लेकिन का कथन है तो मौलाना आज़ाद का। अगला है कि महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे। देखिए रामराज, महात्मा गांधी जो रामराज लाना चाहते थे उसका उनका युगल सिद्धांत था सत्य व अहिंसा था। ठीक, अगला है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित है, यानी कि बहिष्कृत भारत पत्रिका किन्होंने लिखा था, तो बी आर अम्बेडकर ने लिखे थे। अगला है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, ये आपको चंद्रशेखर आज़ाद ने किए थे। अगला है कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की, तो ये आपको राजा महेंद्र लाल सिंह ने किया था। ठीक, देखिए अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। देखिए लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ठीक, इसमें किस चीज़ का मांग किया गया था, तो इसमें आपको पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में। अगला है कि राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वैधशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो राजा सवाई जय सिंह के द्वारा जो है ये आपको जयपुर में प्रथम वैधशाला स्थापित की गई थी। ठीक, अगला है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो कि भारत में जो है आपको जहांगीर का मकबरा नहीं है। ठीक, तो जहांगीर का मकबरा आपको है कहाँ पर, तो ये जहांगीर का मकबरा आपको लाहौर में है। ठीक, लाहौर में है। अगला है कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, तो मोहम्मद गौरी का दास था एगो, कौन था ये, तो बख्तियार खिलजी था। इन्होंने क्या किया था, आपको बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था। ठीक ना, और इन्होंने क्या किया था आपको कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त भी बख्तियार खिलजी ही किए थे। ठीक, अगला है कि चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था, तो चालुक्य वंश का पहला शासक आपको पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक, अगला प्रश्न है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे, तो अष्टप्रधान आपको ये शिवाजी के कार्यकाल में थे। ठीक, देखिए अगला है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासन के काल में संपन्न हुई थी। देखिए इब्न बतूता जो भारत की यात्रा किया था ये आपको मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में किया था। ठीक, ये एमपीटी के कार्यकाल में किया था। अगला है कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, तो रामानुजाचार्य जो है ये आपको विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। ठीक, अगला है कि सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे, तो अधिकांश अमीर और सुल्तान जो है आपके तुर्क वर्ग के से थे। ठीक, अगला है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो सांची का स्तूप कौन बनवाए थे, तो अशोक बनवाए थे। अगला है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था, तो ये आपको 78 एडी में हुआ था। ठीक, 78 एडी। ठीक, अगला है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, बुद्ध का उपदेश जो आपकी आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। अगला है कि डेडम रेखा क्या है। देखिए डेडम रेखा जो है आपको समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे कि ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है उसे हम क्या कहते हैं, आपको डेडम रेखा कहते हैं। ठीक, अगला है कि बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देशों का सहयोग प्राप्त था, देखिए बोकारो में जो इस्पात कारखाना बना था उसमें आपको पूर्व सोवियत संघ का सहयोग प्राप्त है। ठीक, अगला है कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, कि विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। ठीक, अगला है कि भारत का मकान महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा है, तो ये बिहार के पाटलिपुत्र से संबंधित रहा है आर्यभट्ट का। ठीक, अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ, तो ये बख्तियार खिलजी के द्वारा हुआ था। अगला है कि बिहार के शोक किस नदी को कहा जाता है, कि बिहार का शोक जो है आपको कोसी नदी है। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कि गंगा के दक्षिणी भाग में पुराने जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, या आपको कैटल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यानी कि पुरानी जलोढ़ जो होता है गंगा के दक्षिणी भाग में उसे क्या कहते हैं, आपको कैटल केवाल मिट्टी कहा जाता है। ठीक, देखिए अगला है कि बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेश कब हुआ था, तो ये 1954 ईस्वी में हुआ था। कोसी परियोजना का श्री गणेश यानी कि शुरुआत हुआ था। अगला है कि बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था, ये आपको 1978 ईस्वी में बिहार में दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। ठीक, अब देखिए अगला है कि जयदेव द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन था, तो ये आपको गीत गोविंद था। ठीक, अगला है कि सलारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है, सलारगंज जंग म्यूजियम जो आपको ये हैदराबाद में स्थित है। अगला है कि भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन है, जो आपको लक्ष्य है। ठीक नहीं, भारत द्वारा विकसित है जो कि मानव रहित यंत्र है, तो ये आपको लक्ष्य है। अगला है कि आपको हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि ने के किस नाम से कौन जाने जाते हैं, कि सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं, सुमित्रानंदन पंत जाने जाते हैं। ठीक, अगला है कि ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली महिला बालिका खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये सोनिया मिर्जा बनी है। अगला है कि तमसोमा ज्योतिर्गमय यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो तमसोमा ज्योतिर्गमय ये आपको ऋग्वेद से ली गई है। ठीक, देखिए अगला है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल लेखक है आपको EF सुवाकर है।
अगला है कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रामा बैद्यनाथ किस कला क्षेत्र से संबंधित है? ये आपको नृत्य से संबंधित है। ठीक। अगला है कि बगलिहार हाइडल परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ये बगलिहार जो है आपको चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। ठीक। अगला है कि कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक की रचना की थी? यानी कि कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक जो है इसकी रचना किसने किया था? ये आपको कमलेश्वर ने किया था। ठीक। अगला है कि वंदे मातरम योजना किसके लिए? तो वंदे मातरम योजना जो आपको गर्भवती महिलाओं के लिए है। हालांकि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो जॉन साल्ट ने किया था। ठीक। एक स्वस्थ मनुष्य की सामान्य रक्तचाप कितनी होना चाहिए? ये आपको 120/80 mm/Hg होना चाहिए। ठीक। देखिए अगला है कि कार में दृश्यावलोकन यानी कि दूर की वस्तु यानी कि क्या हुआ आपको कि साइड मिरर एक तरह से कहिए ना कि साइड मिरर के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो मानव शरीर में जो रक्त का थक्का जमता है ये आपको विटामिन के कारण जमता है। ठीक। अगला है कि बीसीजी का टीका नवजात शिशु में कितने दिन के भीतर लगता है? तो बीसीजी का टीका जो आपको ये 7 दिन में लगता है। ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न है? देखिए पादप कोशिका जो जंतु कोशिका से भिन्न है तो किस कारण? देखिए पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई, तो इस कारण क्या हुआ आपको कोशिका भित्ति के कारण ही ये भिन्न है। ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है? इनकी पाचन का अधिकांश भाग जो आपको छोटी आंत में संपन्न होती है। ठीक। देखिए अगला है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो क्रोमोसोम की संख्या टोटल 46 होती है। अगर जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो ये बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। यानी कि खाद्य संरक्षण के रूप में यानी कि खाद्य को आप सुरक्षित रखते हैं यानी फूड प्रोसेसिंग में तो बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। अगला है कि किस द्रव को एकीकृत होने में मांसपेशियां थकान का अनुभव करना था कि कहाँ पर कौन सा ऐसा द्रव है जो कि एकत्र हो जाता है हमारे मांसपेशी में तो वहाँ पर थकान महसूस होता है, ये आपको लैक्टिक एसिड है। ठीक। अगला है कि अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? तो यह प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य अस्त या सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल दिखता है। ठीक। अगला है कि कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा विटामिन जिसे हम हार्मोन भी कहते हैं तो ये आपको विटामिन डी है। ठीक। अगला है कि सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? तो सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है आपको? तो फ्लोरीन है। ठीक। अगला है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो ऑक्सीजन की पूर्ति आपको आरबीसी कोशिकाओं के द्वारा। तो ऑक्सीजन की पूर्ति आरबीसी में जो होता है हीमोग्लोबिन यही आपको ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक। अगला है कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो ये आपको निर्भर करता है प्रक्षेप किए जाने वाले स्थान पर। ठीक। अगला है कि जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो आपको भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक। यानी कि जो हमको दोबारा मिल जाएगा ना कोई भी चीज़ परिवर्तन होने के बाद वो भौतिक हो जाएगा, जो नहीं मिलेगा वो आपको रासायनिक हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको क्या हुआ है कि जल का वाष्प में परिवर्तन, तो वाष्प को हम पुनः जल में बदल सकते हैं, इस कारण क्या आपको भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक। अगला है कि प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? तो देखिए प्राकृतिक रबर का बहुलक जो होता है ये आपको आइसोप्रीन है। ठीक। अगला है कि आपको गोदुग्ध में पीलेपन का कारण क्या है? देखिए पीलेपन का कारण आपको क्या है? तो केरोटीन है। ठीक। पीलापन का कारण आपको केरोटीन है और आपको पूछेगा कि उजला किस कारण से होता है? दूध मतलब व्हाइट किसके कारण होता है? तो आपको कैसीन के कारण होता है। ठीक। प्रश्न है कि डायनमो का कार्य क्या है? देखिए डायनमो का कार्य आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना आपको डायनमो का कार्य है। ठीक।